फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 9 हिंदी सब्जेक्ट की है बेटा, 7th क्लास की है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 22 तारीख की है बेटा। और ये ठीक है, जिसमें आज हमारा चैप्टर रहेगा हिमालय की बेटियाँ। ठीक है, अपनी लास्ट वर्कशीट में भी बेटा हमने यही चैप्टर पढ़ा था, आज भी हम यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो क्या है बेटा आज का गद्यांश? खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। किन की बात हो रही है बेटा? यहाँ नदियों की। ठीक है, तो जो ये नदियाँ हिमालय से दूर निकल जाती है तो ये कहाँ पर पहुँच जाती है? जंगलों में। कौन कौन से? देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुँच जाती है, यानी कि ये पेड़ के नाम है सभी। ठीक है, कौन कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए जो उत्तर में विराट मतलब विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। मतलब जो हिमालय होता है बेटा बिल्कुल शांत मतलब एक उस पर उत्तर में है। उत्तर मतलब जो बेटा हमारा भारत है, ठीक है, उसके यहाँ पर है ये हिमालय। ठीक है, उत्तर में स्थित है। 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये उत्तर में स्थित है हिमालय। तो यहाँ से ये आती हैं, पूरे देश में हमारे में बहती हैं और दूसरी जगह भी जाती हैं। ठीक है, तो बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। ठीक है, तो बेटा ये क्या है? सभी नदियों के नाम है। तो ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसी दो नदियां हैं बेटा जो कि जिनको नदियाँ नहीं बोला जाता, महानद बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ी होती हैं, सबसे विशाल नदियाँ हैं ये। ठीक है, तो इनका नाम सुनते ही ये जो छोटी छोटी नदियाँ हैं हमें इनकी ये आंखों के आगे नाचने लगती हैं। वो ऐसे बोल रहा है। ठीक है, वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ने जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानद के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं बेटा? देखो, नदियों में पानी कहाँ से आता है? जो हमारे हिमालय होते बेटा वहाँ से बर्फ़ पिघलती रहती है और एक ये बूंद बूंद करके, और ये क्या करती है? नदी में मतलब ये बह बह कर एक नदी का निर्माण करती रहती है। तो इसी बूंद बूंद इकट्ठा करके ही ये ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी भी बनी है बेटा। और ये इतनी विशाल बन गई हैं कि ये सबसे बड़ी हैं और इनको नदी की बजाय महानद बोला जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर मिलती है? सारी नदियाँ जाकर बेटा समुद्र में गिर जाती हैं। ओके, तो यहाँ कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसमें पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो बेटा इसको एक तरीके से ऐसे बताया गया है जैसे कि लड़की की शादी होती है तो क्या होता है बेटा? वो दूसरे घर जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बताया कि कितना सौभाग्यशाली है समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। ठीक है, तो चलिए बेटा अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? खेलते खेलते यह नदियाँ किन पेड़ों के जंगलों में पहुँच जाती हैं। तो बेटा ये किन पेड़ों के जंगलों में पहुँच जाती हैं? तो देखो बेटा, खेलते खेलते नदियाँ देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा और कैल के पेड़ों के जंगलों में पहुँच जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 1 मिनट। देखो, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा किन किन नदियों के नाम बताए गए हैं। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के अलावा बेटा किन किन नदियों के नाम बताए गए हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा रावी, सतलुज, कोमा लगा लेना बेटा इन सब के बीच में। ठीक है, सतलुज, व्यास, चिनाब, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, कपिसा अलग है, गंगा अलग है, यमुना, सरयू, गंडक और कोसी नदियों के नाम बताए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक है, इनकी क्या विशेषता बताइए बेटा? ये दो महानद के रूप में बताई गई हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के को दो ऐसे महानद बताया गया है जिनके नाम सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक और कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नदियों से होने वाले लाभों के बारे में सोचकर इस विषय पर एक निबंध लिखो। तो बेटा इस बारे में आप अपने तरीके से भी निबंध लिख सकते हो कि आपको क्या क्या फ़ायदे लगते हैं नदियों के। 2-3 मैं बता रही हूँ आपको, बाकी आप ऐड कर सकते हो। नदियों का हमारे व
व आएगा यहाँ पर, ठीक है। अन्य जीव जंतुओं के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। नदियों से हमें पीने के योग्य जल मिलता है, जिसके बिना जीवन जीना संभव नहीं है। नदियाँ बहुत से जल में रहने वाले जीव जंतुओं का निवास स्थान है। नदियों का प्रयोग खेतों की सिंचाई आदि के लिए भी किया जाता है, ठीक है। और नदियों को माँ के समान माना गया है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार नदियाँ क्या करती है बेटा, नदियाँ भी हमारे व अन्य जीव जंतुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अतः हमें नदियों का सम्मान करना चाहिए और उनको दूषित होने से बचाना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने बेटा कुछ लाइन लिखी है, आप इनको भी बड़ी बोल दोगे, लेकिन ये निबंध बोला गया तो निबंध तो बेटा बड़ा ही होता है, ठीक है। चाहो तो आप इसमें 2-4 लाइनें और ऐड कर सकते हो। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। इस वीडियो में बेटा इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।